नमस्कार दोस्तों, वैदिक IAS में आपका स्वागत है। जैसा कि RO के 2016 के एग्ज़ाम में हमने क्या कहते हैं कुछ अधिनियम बताए थे और जहां से मुझे लग रहा है कि लगभग 5 क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ों को मेंशन नहीं किया था। हमने सोचा उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दें। तो ये मान के चलो कि हर एग्ज़ाम में इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हम थोड़ा सा और ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे ताकि क्वेश्चन की संख्या बढ़ सके। ठीक है, तो बेसिकली बात हम संविधान की करेंगे और संविधान में सिर्फ 3 चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, संविधान में पहले आपको समझाएंगे कि संविधान क्या है। ठीक है, संविधान क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है और इस पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए वो क्या हैं, और जो मेन इम्पॉर्टेंट मेरा होगा ये महत्वपूर्ण निर्णय की बातें होंगी। ठीक है, इसके अलावा भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं, भाग क्या है, अनुसूची क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसके बाद वाले वीडियो में मेंशन करा देंगे। ठीक है, क्लास में। ठीक है, तो देखो संविधान है क्या अगर पूछा जाए तो पहले समझ लो चीज़ों को। कहा जाता है कि संविधान क्या है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नोट करते चलिएगा, ये करता क्या है, जो हमारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। पता होगा संविधान किसका किसका होगा, हर देश का लगभग अपना अपना क्या होगा, संविधान होगा। इसलिए कह सकते हो कि प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है। ठीक है, और सरकार के मूल ढांचे को निश्चित करता है ये, जिसके अंतर्गत जनता पर शासन किया जा सके। सरकार के मूल ढांचे को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ध्यान देना, संविधान क्या करता है, जो सरकार का मूल ढांचा होता है उसको सुनिश्चित करता है, जिससे सरकार क्या कर सके, जनता पर शासन कर सके। अब समझ में आ गया होगा ना कि मतलब क्या होता है, जनता पर सरकार शासन कैसे करती है। 3 अंगों के माध्यम से सरकार जनता पर शासन करती है। ठीक है, तो 3 अंग कौन कौन से हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है और क्या है, न्यायपालिका है। इन तीनों का अगर आपस में संबंध अच्छा होगा तो क्या होगा, जनता के साथ भी सरकार का संबंध अच्छा होगा। तो ये संबंध जो है जनता के संबंध को निर्धारित करता है। ध्यान देना, इन तीनों का संबंध जो है सरकार से जनता का संबंध निर्धारित करता है। मुझे लग रहा है कि अब एक संविधान की बेसिक आइडिया आपके दिमाग में आ गई होगी। जैसे आधुनिक जो भारत का संविधान है वो सबको पता होगा, लिखित है, लेकिन भारत के अलावा जो लिखित संविधान है वो किसका है, अमेरिका का है। लेकिन अगर बात की जाए कि यूरोप में सर्वप्रथम संविधान कहाँ का बना, तो यूरोप की बात पूछे तो क्वेश्चन आया हुआ है, यूरोप में सबसे पहले नीदरलैंड में संविधान बनाया गया। ठीक है, ये हो गई संविधान की बेसिक अवधारणा आपको बताने के लिए। और यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है, 1-2 क्वेश्चंस आया है, उसी लिए हमने इसका अपने आप में एक फ्रेम और डायग्राम बना दिया। ठीक है, विकास, ब्लू मार्कर नहीं चल रहा है, ब्लैक खोजो। देखो विकास, अगर संविधान के विकास की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। ठीक है, स्टेट को याद रखना, 26 नवंबर 1949 को देखना भाषा क्या लिखी है, अंगीकृत किया गया। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि क्या कहते हैं अस्तित्व में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। क्या पूछता है, इसी से भारत विश्व के समक्ष अपने आप को गणतंत्र, क्या माना, अपने आप को गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। इस संविधान का जो 26 जनवरी 1950 को आया, उसके वजह से भारत ने अपने आप को विश्व के सामने स्वतंत्र प्रस्तुत किया। क्या था पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी ना। 1600 में ही पुर्तगाल भारत आए थे, उसी समय ये घटनाएं घटती हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था, लंदन था। इसका उपनाम था जान कंपनी थी। ठीक है, एक और नाम इसका पूछता है, इसका नाम है था एक और द गवर्नर एंड
क्या था? द गवर्नेंस एंड लॉ, ठीक है, ये नाम भी आप याद रखना। तो इसके बारे में अगर आप बताएं तो इन्होंने एक रॉयल चार्टर प्रस्तुत किया था। रॉयल चार्टर क्या था कि ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है, याद रखना, ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने चार्टर के द्वारा 15 वर्ष के लिए भारत तथा दक्षिण एशिया के संबंध मतलब दोनों के व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर दिया था। क्या था? एकाधिकार में संरचना थी ना, क्या कहते हैं, कॉप और कॉर्ड की, ये अलग की बातें हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसका भी शासन भारत में कुछ समय तक था। कब तक था ये ध्यान देने की ज़रूरत है। 1773 से लेके 1858 तक, ध्यान देना, 1773 से लेके 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उसके बाद 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन था। 1858 से लेके 1947 तक ये ब्रिटिश क्राउन का शासन था, ठीक है। उसके बाद फिर 1947 के बाद से भारत का शासन हुआ, मतलब भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। अब इसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, निर्णय क्या लिए गए? वहीं जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, और RO ARO में पहला एग्जाम्स आया था, हमने बताया था कि भारत में न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी, क्वेश्चन पूछ लिया था। और पहला न्यायाधीश उसमें कौन था? ऑप्शन के रूप में पूछता, उन्होंने गलत नाम दिया था, उसमें था क्या? एलिजा इम्पे था। तो इस चीज़ को हम आपको एकदम पूरा इतिहास से 1947 तक ऐड करने का प्रयास करेंगे, बस आप समझते चलिए, ठीक है। तो ये विकास की बात हो गई हमारे, ठीक है, और क्या है इसकी बात हो गई। अब बात करेंगे हम किसकी? महत्वपूर्ण निर्णय की। पहला निर्णय क्या होगा? 1773 का क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। इसको मिटा के इधर लिख रहे हैं क्योंकि उधर किनारे हो जा रहा है ज़्यादा। ठीक है, इसमें क्या था? हमने आपको इसके बारे में पहले भी बता दिया था। क्या बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ क्या था? इसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नाथ थे। उन्होंने गुप्त समिति के द्वारा इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया, और फिर हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा हुई थी, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा, ठीक है, एलिजा इम्पे थे, यही क्वेश्चन में पूछ लिया था। और 3 अवर न्यायाधीश थे, उनके नाम याद करके जाना, ये आ चुका है। 3 अवर न्यायाधीश थे, तीनों के नाम हैं। पहला नाम क्या है? चैम्बर थे, दूसरे लेमेस्टर थे, और तीसरे हाइड थे, ठीक है। लेमेस्टर और हाइड जी थे। तो ये हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इसी को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। और क्या हुआ? इस न्यायालय के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। याद रखना, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। कहाँ के? बंगाल के ही, ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। बंगाल के गवर्नर को वहाँ का गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। तो गवर्नर जनरल कोई ना कोई बन के आया होगा ना। कौन बन के आया था उसमें? वारेन हेस्टिंग्स जी आए थे, ठीक है, इनका नाम याद रखना। पहला गवर्नर जनरल पूछे तो कौन था? बंगाल का वारेन हेस्टिंग थे। इन्होंने क्या किया था? इनके बारे में यहीं पे जान लो। इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम अपराध और घूस पर नियंत्रण रखेंगे, मतलब अपराध और घूस को रोकने का प्रयास करेंगे। इनका पहला प्रयास यही था। इन्हीं के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति होती है, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अब दूसरा अधिनियम आता है 1781 का। 1773 का हो गया ना, दूसरा है 1781 का अधिनियम, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का, इसको बोलते क्या हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसमें क्या था? इसमें समझ लीजिए इसको। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो 1773 की कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था। यहाँ पे था कि कलकत्ता के राज्यपाल को उड़ीसा, बिहार, बंगाल के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। जो कलकत्ता के
राज्यपाल थे, उनको 3 राज्यों का विधि बनाने का दर्जा दिया गया। ठीक है, कहाँ का? उड़ीसा, बंगाल और बिहार का। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत याद रखना। इसके बाद का जो अधिनियम आता है इंपॉर्टेंट है, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट अधिनियम, वो देख लो। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट्स है 1909 के हैं, 1919 के हैं, 1935 के हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट अधिनियम में क्या था? कंपनी ने व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को क्या कर दिया? विभक्त कर दिया। ये बात याद रखना, कंपनी ने क्या किया यहाँ पे? जो इसका राजनीतिक और व्यापारिक कार्य था उसको क्या किया इन्होंने? कंपनी ने विभक्त कर दिया। अब विभक्त करने के बाद क्या किया? कंपनी के जो व्यापारिक कार्य का प्रबंधन था उसको कंपनी के निदेशक को दे दिया। ठीक है, और यहीं पे क्या किया गया? कर्मचारी को उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, याद रखना, कर्मचारी को उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, तो कितनी चीज़ें समझ में आई? 3 से 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे का जो अधिनियम है वो देखिए। ये सारे के सारे जो हम बता रहे हैं ये आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन है और छांट के आपको बता रहे हैं, ताकि यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, या तो मैच करने का आएगा या तो डायरेक्टली पूछेगा। तो इससे आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली से इसको कर ले जाओगे। ठीक है, अगला अधिनियम है 1813 का। ठीक है, 1813 के एक्ट में क्या था? 1813 के एक्ट में था कि भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। ध्यान देना, जो भारत के साथ व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समाप्त हो गया, लेकिन चीनी का विषय और चाय इन दोनों पर छोड़कर, याद रखना। और क्या हुआ? भारत में ईसाई मिशनरियों को या मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट दी गई। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई? तो 1813 के अधिनियम के अंतर्गत। फिर आपसे पूछेगा कि बसने की अनुमति किस में दी गई? विदेशियों को भारत में बसने की अनुमति कब, किस अधिनियम में दी गई? तो याद रखना, इसी में बसने की भी अनुमति दी गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो याद रखना 1813 में ही शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान था। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें इस उसमें याद रखना अधिनियम में। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट आता है 1833 का। ठीक है, इसके बाद फिर आता है 13 के बाद 1833 का। 1833 में क्या था? 1833 में पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, अभी तक मैंने बताया था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? 2 कमिश्नरों की नियुक्ति की गई इस अधिनियम में। फिर कंपनी का शासन जो है, जो चाय चीन पर बचा हुआ था, वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। इसी के अंतर्गत ये जरूरी लिख लीजिए, नहीं तो लिखाएंगे नहीं तो भूल जाओगे। जो कंपनी का शासन था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। यहाँ पे 2 कमिश्नरों की नियुक्ति हुई, हमने बता दिया। उसके बाद एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष बनाया गया मैकाले को। ठीक है, तो विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैकाले को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये अधिनियम समाप्त होता है आपका। अब इसके बाद अगला अधिनियम है 1853 का अधिनियम। ठीक है, देखना 1853 का अधिनियम के पहले एक घटना घटी थी, पता है कि नहीं? नहीं घटी थी कोई घटना, इसके बाद घटेगी तो उससे लिंक कराएंगे आपको। देखिए 1853 का अधिनियम में इंपॉर्टेंट क्या है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई। तैयारी कर रहे हैं आप लोग ना, पूछा जाता है। तो यहीं पर क्या हुआ, जो सिविल सेवकों की परीक्षा होती थी उसके लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई। पहला सिविल सेवक बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था अगर नाम पूछता है
तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी 1864 में, और वो भी पहले प्रयास में। इनका नाम याद रखना, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने 1864 में पहली परीक्षा पास की थी, ये चीज़ याद रखना। अब देखिए जो मैं पीछे बता रहा था उसको लिंक करना। 1858 का चार्टर अधिनियम आता है, उसमें क्या होता है कि इसके पहले जस्ट 1857 का संग्राम जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो घट गया था। तो जो भी धीरे धीरे सुधार शुरू होंगे वो उस 1857 के विद्रोह का परिणाम होंगे, इसलिए अब अधिनियम क्या कौन सा आया है 1858। तो 57 में घटना घट चुकी थी, तब लगता है कि इससे धीरे धीरे क्या होगा सुधार के प्रयास हुए होंगे। तो हुआ क्या, पहले भारत में सम्राट का प्रभुत्व कंपनी क्या हो गया, भारत में सम्राट का प्रभुत्व स्थापित हो गया और कंपनी का समाप्त हो गया। आपको पता ही है कि यहाँ से भारत का शासन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, भारत में सम्राट का शासन शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें क्या है कि गवर्नर जनरल को यहीं पर वायसराय नाम दे दिया गया, और वायसराय का नाम क्या था, यहीं पे गवर्नर जनरल को किसका नाम दे दिया, वायसराय का, और वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग था। पहले वायसराय भारत के कौन बनाए गए, लॉर्ड कैनिंग बनाए गए, ठीक है। जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है, उनको वायसराय का नाम दे गया, और पहला वायसराय जो बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग जी को बनाया गया था। उसके बाद 1881 का अधिनियम आता है, उसको समझ लीजिए। 1881 के अधिनियम में क्या था, जेम्स विलियम जी द्वारा लाया गया था। उन्हीं के समय पहला बजट भी 1861 में पेश किया गया था। बस इतना याद रखना, और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर इसके बारे में थोड़ा और डीप में पूछता है तो भारतीय परिषद अधिनियम इसको बोलते थे। इसमें हुआ क्या था, प्रतिनिधि संस्था की स्थापना हुई थी, ठीक है। और हुआ क्या था, केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण की नीति बना दिया गया था, ठीक है। फिर 1892 का अधिनियम आता है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या था, पहली बार प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो ये चीज़ याद रख लेना, 1800, ठीक है, 1861 में क्या बताया, दो चीज़ें, पहली बार प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई भारतीयों को, ठीक है, और बजट पर बहस कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद 1892 का अधिनियम है, ठीक है, 1892 का अधिनियम है। फिर भारतीय कांग्रेस के कार्यों का कहा जाता है, ये क्या था, एक तरह का परिणाम था, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, जहाँ से क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं। ये तो हमने बेसिक समझ के लिए बताया कि 1857 के विद्रोह के बाद से धीरे धीरे सुधार शुरू हुए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है 1909 का अधिनियम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। अभी बताते हैं मार्ले मिंटो कौन थे, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। अब मार्ले मिंटो सुधार में क्या था कि लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय नियुक्त हुए थे, और जॉन मार्ले क्या थे, उनके भारत के सचिव थे, ठीक है। ये भारत के वायसराय थे और ये क्या थे, सचिव थे। तो इन्हीं के द्वारा जो सुधार हुआ उसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। सबसे पहले आरक्षण शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया, क्योंकि इन्होंने ही कुछ वर्गों को निर्वाचन में पृथक क्या किया गया, पृथक प्रतिनिधि देने की बात कही। बस इतना इस अधिनियम में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आता है 1919 का अधिनियम। यहाँ से एग्ज़ाम में देखा जाए पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लोग यहाँ से गलत करके भी आते हैं, ठीक है। 1919 का अधिनियम, जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। अब इसमें क्या था, पहली बार द्वैत शासन प्रांतों में लगाया गया, ठीक है। मतलब पहली बार द्वैत प्रांतों में शासन की स्थापना हुई, ये चीज़ याद रखना। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना पूछे पहली बार किसमें की गई, तो इसमें। और प्रांतों में पहली बार या केंद्र राज्यों के विषय का बंटवारा कब किया गया,
इसी अधिनियम में किया गया, ठीक है। और इसमें जानने की बात क्या है कि इसमें प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था की गई, प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई, महिला को मतदान देने का अवसर पहली बार यहीं प्राप्त होता है, ठीक है। महिला को मतदान देने का अवसर पहली बार यहीं प्राप्त हुआ। सबसे पहले महिला ने मतदान कब दिया था? न्यूजीलैंड में 1893 में, 1893 में। अगर कभी पूछता है, कहीं कोई पूछता है तो याद रखना। फिर देखिए, अब इसको इतिहास से लिंक करिए। 1935 के अधिनियम से पहले 1927 में कौन सी घटना घटी थी? 1927 में साइमन कमीशन आया था, ठीक है, जिसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए इसको क्या बोला गया? श्वेत कमीशन बोला गया, ठीक है। इसी को श्वेत कमीशन कहा गया। भारतीयों ने इसका विरोध किया और क्या कहते हैं, वापस जाओ का नारा दिया, साइमन गो बैक का नारा दिया। तो हुआ क्या? 1928 में लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज होने से मौत हो गई, ठीक है। 27 में ये घटना घटती है और 28 में क्या होता है? लाला लाजपत राय जी की लाठी चार्ज होने से उनकी मौत हो जाती है। और कौन सी घटना घटी है? 1926, अगर इसके पहले कभी पूछे तो लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक है। और 1928 में एक घटना और घटती है। क्या घटती है? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, ध्यान देते चलना। 1928 में ही क्या आई है? नेहरू रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब अगर इसके बाद की घटना आपसे पूछता है तो इसके बाद ही क्या कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। ये चीज़ याद रखना। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, क्रम देखिए, लाहौर अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई, ठीक है। अब 1929 के बाद जो है हम आते हैं 1930-31 में। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछता है तो यहाँ से तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब आगे आओगे तो 1935 का अधिनियम आएगा। 1935 के अधिनियम में क्या था कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए तो केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया और भारत फेडरेशन बना। जब भारत फेडरेशन बना तो भारत फेडरेशन बनने के साथ भारत में फेडरेशन न्यायालय की स्थापना की गई ना। फिर और क्या हुआ? केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन हुआ। तो 1935 में ये घटना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। भारत फेडरेशन बना, फिर क्या हुआ? फेडरेशन न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सी घटना घटती है फेडरेशन न्यायालय के बाद? फिर हमने बताया इसी में केंद्र राज्यों में शक्ति का विभाजन होता है, ठीक है। 1935 तक आप पहुंच गए। 1935 तक जब पहुंच गए तो फिर आप आगे बढ़ोगे। 1940 में क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। ये घटना एकदम साफ साफ देखो, इधर मिटा रहे हैं, पढ़ते चलिएगा। 1928 में क्या आया था? 35 के बाद ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था। क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया। उसके बाद 1940 में क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। फिर 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद फिर 42 में क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। इन घटनाओं को याद रखना, ऐसे मर्ज करने के लिए देता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन आया। उसके बाद कौन सी घटना गई? 1942 के बाद फिर 43 में क्या हुआ था? बेबेल योजना आई थी। उसके बाद फिर 45 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। बेबेल योजना 43। फिर 45 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। फिर 46 में क्या हुआ था? 46 में कैबिनेट मिशन आया था और 47 में माउंटबेटन योजना, ठीक है। और 47 में माउंटबेटन
योजना, या फिर 47 में भारत की आज़ादी के बारे में करके ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर क्रम हो गया आपके अधिनियम का, जहाँ से 5 क्वेश्चन आर में पूछा गया, संभवतः 5 नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन क्या कहते हैं पूछा जाएगा PCS 2020 में। और भी जो भी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगातार आपको वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी सूचना ये है कि लोग करंट के मैसेज कर रहे हैं, करंट के हमारे 15 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। इन्वायरमेंट के हमारे 15 से 20 लेक्चर यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। हिंदी का कोई रोल नहीं है, हिंदी का भी वीडियो पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। बजट का पड़ा हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण का पड़ा हुआ है। उसके बाद जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो भी हमने डाल दिया है। धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा हम आपको बताते जाएंगे। धन्यवाद।